हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैविटम क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं आप डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये हेलो एल्केन की लास्ट रिएक्शंस में से एक रिएक्शन है। तो हेडिंग लिखी हुई है रिएक्शन विद मेटल्स। तो हमें दो रिएक्शन पढ़नी है मेटल की। तो जो पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, तो आपका हेलो एल्केन मैग्नीशियम से कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सा रिएक्शन है। इस रिएक्शन का एक नाम और भी है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एक साइंटिस्ट थे आपके विक्टर ग्रिग्नार्ड, उन्होंने ये सबसे पहले बनाया था। तो उसी के नाम पे इनका केमिकल का नाम रख दिया गया है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो मेरे पास क्या है, कह रहे मेरे पास RX है। कह रहे RX में क्या ऐड करते हैं आप? मैग्नीशियम ऐड करते हैं। तो RX में क्या ऐड किया मैंने? मैग्नीशियम ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, आपसे बात करेंगे अभी क्या क्वेश्चन बनता है। तो आपका बन जाता है RMgX, RMgX। इसी को बोलते हैं आप एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और यही मेरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को बोलते हैं क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं भाई। तो फिर एग्जाम पूछ सकता है हाउ कैन यू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका हर चैप्टर में यूज है। जो आपका चैप्टर अगले वाला है अल्कोहल फिनॉल ईथर, वहां भी इसका यूज है। और इवन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पे भी इसका यूज़ है। तो मेरे पास क्या था? RX था, मैंने ऐड किया Mg इन प्लेस ऑफ ड्राई था, क्या बन गया? RMgX। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास है मान लो C2H5 Br, इसमें मैंने ऐड किया Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यू गेट C2H5 Mg Br। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्या लिखा है यहाँ पे? अल्काइल। तो ये क्या है? इथाइल। तो उसका नाम हो गया इथाइल मैग्नीशियम। और कौन सा लाइट लिया मैंने? ब्रोमीन लिया है, तो ये हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है। और ये क्या है? मेरा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हाउ कैन प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपके पास क्या होना चाहिए? अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। उसमें क्या ऐड कर दिया मैंने? Mg ऐड कर दिया इन ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट should be prepared under anhydrous condition। Why Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition। और यही पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यही आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे। तो क्वेश्चन क्या है, जरा बात करते हैं अभी आप लोगों से। तो क्वेश्चन था व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो इसकी अगर हम बात कर लें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और भी, व्हाई Grignard reagent should be kept
अवे फ्रॉम प्रोटिक solvent. Why Grignard should be kept away from protic solvent? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ऐसा क्यों होता है? तो रीजन क्या है भाई, पहला का आंसर बताता हूँ, वहीं से दूसरा आंसर आ जाएगा। और इसमें पूछ सकता है प्रोटिक के अंदर बोल सकता है आपसे वाटर, अल्कोहल एंड अमाइंस। ये भी क्या होते हैं, सब सफिशिएंटली एसिडिक होते हैं। तो मेरे पास क्या है, मान लो RMgX है, करेक्ट, उसको क्या मिल गई भाई, कहीं से हाइड्रस कंडीशन मिल गई, क्या मिल गया, वाटर मिल गया। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, जब ये आता है वाटर इसके पास, तो वाटर को पता है कैसे ब्रेक होता है, H+ में और O- में ब्रेक होता है। Mg क्या है आपका, मेटल है, Mg क्या है, मेटल है। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, R के पास आ जाते हैं। तो आपको मिल जाता है कार्बन आयन मिल जाता है, जिसके पास क्या आ गया, H+ आ गया, कहां से, वाटर से। तो जैसे ही कार्बन आयन बना, इट टेक H+ फ्रॉम वाटर, क्या बन गया, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बन गया। क्या बन गया, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बन गया। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाई गिरनार्ड एजेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम एनहाइड्रस, शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो उसका आंसर है कि अगर उसको कहीं से भी क्या मिलता है, वाटर मिल जाता है या मॉइस्चर मिल जाता है, तो इट चेंज टू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो ये एक तरह से क्या जाएगी, आपकी हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन हो जाएगी, किससे, गिरनार्ड रिएजेंट से। जैसे एग्जाम में वाला क्वेश्चन आ जाए, हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथेन, कैसे आप कन्वर्ट करोगे इथाइल क्लोराइड को इथेन में। तो आपके पास क्या है, C2H5Cl है, इसे मैंने क्या ऐड किया, पहले Mg ऐड किया, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन गया आपका, ये C2H5 MgCl आ गया, एंड इसमें फिर क्या आ गया आपके पास, वाटर आ गया। तो इट चेंज टू C2H6 प्लस MgOHCl बन गया। तो क्या बन गया आपका भाई, ये इथेन बना दिया आपने, किससे बना दिया, इथाइल क्लोराइड से बना दिया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथेन, तो नॉर्मल करना है, पहले आपको Mg ऐड कर देना है, क्या बन जाएगा आपका, गिरनार्डियन बन जाएगा, एंड उसमें क्या ऐड कर दिया आपने, वाटर ऐड कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाई शुड गिरनार्डियन केप्ट अवे फ्रॉम प्रोटिक सॉल्वेंट। जो भी प्रोटॉन दे सकते हैं उससे दूर रखते हैं। अगेन क्यों, क्योंकि जैसे ही क्या मिलेगा, इसको प्रोटॉन मिलेगा, इट चेंज टू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, और जो आपके पास क्या है, अल्कोहल है, वो भी सफिशिएंटली क्या है, एसिडिक है, एंड इट ऑल्सो गिव H+, क्या करेगा, वो भी H+ दे देगा, और क्या बन जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, प्लस मैग्नीशियम एल्कोक्सी हैलाइड बन जाएगा आपके साथ में। तो क्वेश्चन है क्यों अलग रखते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट से, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ना बन जाए, क्योंकि आपके गिरनार्डियन क्या होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे इजिली चेंज टू कार्बन आयन, और जैसे कार्बन बनेगा उसको कहीं से भी H+ मिलेगा, तो इट चेंज टू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन चेंज नहीं होंगे, कार्बन सेम रहेंगे। जैसे बोलेगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये नीट में भी आया है, जेई में भी आया है, और CBSE में भी आया है। क्या क्वेश्चन है देखिए,
तो आपके पास है फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, अल्कोहल ऐड कर दिया। तो कुछ लोग क्या करके आते हैं यहाँ पे फिनॉल बना देते हैं। भाई क्या है ये, गिग्नार्ड रिएजेंट है और ये क्या है, अल्कोहल है। तो जैसे ही अल्कोहल आएगा गिनार्डेंट के सामने, जो गिनार्डेंट है इट चेंज टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन कौन है भाई, यस बेंजीन। कौन है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन है बेंजीन, और बेंजीन बनेगा प्लस, उसके अलावा बन जाएगा आपके पास MgO C2H5 और X बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, प्री बोर्ड में पूछ सकता है, बोर्ड में पूछ सकता है, जेई मेन में पूछ सकता है और आपके नीट में भी पूछ सकता है। तो प्लीज़ इस तरह क्वेश्चंस देखते रहिए। तो ये था आपका यूजिंग क्या, मैग्नीशियम। तो आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिएक्शन विद Mg, तो Mg से रिएक्शन करते हैं किसकी, हेलो एल्केन की, क्या बन जाता है आपका, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। इसको बोलते हैं क्या आप, ग्रेडिएंट बोलते हैं। और ग्रेडिएंट को हमें क्या करना चाहिए, पानी से दूर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि अगर पानी मिल जाएगा उस समय से तो इट चेंज टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। इवन पानी के अलावा क्या होना चाहिए, जो प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसे पानी के अलावा अल्कोहल हो गया, अमाइंस हो गया, उनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर अल्कोहल भी मिल गया सही से तो इट अगेन चेंज टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बना लेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको यहाँ पर। तो आपके पास क्या था, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड था, आपने ऐड किया इथेनॉल, क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो ये था रिएक्शन विद मैग्नीशियम। नेक्स्ट लिखिए अगला, रिएक्शन विद सोडियम, और इस पर लगा देंगे भाई बड़ा सा स्टार। ये रिएक्शन आपको हर जगह मिलेगी, आपके बोर्ड से लेके जेई से लेके नीट में या एडवांस तक मिल सकती है ऐसी रिएक्शन। आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा बट रिएक्शन मिल जाएगी आपको हर जगह। इस रिएक्शन का नाम है भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। ये क्लास 11 में पढ़ी थी आप लोगों ने, याद है। तो इस रिएक्शन को कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन है आपके पास, तो समझो भाई, मैं दिखा रहा हूं एग्जांपल समझो। अगर कहीं पे लिखा है यू हैव क्लोरो इथेन, क्या बन जाए आपका, ब्यूटेन, ब्रोमो मीथेन, क्या बन जाए, इथेन, प्रोपाइल क्लोराइड, क्या बन जाए, हेक्सेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्या बन जाए, ऑक्टेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन से बन जाए 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिखाए हैं। इन 5 एग्जाम्पल में कुछ कुछ चीज कॉमन है। जरा एक बार सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या क्या चीज कॉमन है इनके अंदर। तो अगर मैं बात करूं इसमें कॉमन क्या क्या है, तो अगर देखें तो जो आपके पास सब में स्टार्टिंग मटेरियल है, सब में जो स्टार्टिंग मटेरियल है क्या है भाई, हेलो एल्केन है। और सब में जो फाइनल मटेरियल है, जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बन रहा है सब में, वो क्या बन रहा है, यस एल्केन बन रहा है। और इसमें जो कार्बन है डबल कार्बन है, देन आपके हेलो एल्केन से आपको कैसे, यहां तो डबल नहीं हो रही, 6 कार्बन दिख रहे हैं, बट आपने ढंग से देखा नहीं। यहां भी लिखा हुआ है यू हैव डाइमिथाइल भी है, तो 2 + 6 कितने हो गए, 8 कार्बन थे, कितने 4 कार्बन, कितने हैं 4, कितने हो गए 8, कितने हैं 3, कितने हो गए 6, कितने हैं 1, कितने हो गए 2, कितने हैं 2, कितने हो गए 4।
तो अगर कोई ऐसी रिएक्शन आपको दिखे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हो, डबल हो रहे हो, हेलो एल्केन से क्या बन रहा हो, आपका नॉर्मल एल्केन बन रहा हो, हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज प्रेजेंट इन हेलो एल्केन, तो आपके दिमाग में अपने आप आ जानी चाहिए कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। और ये रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेगी आपको। तो देखिए मैंने पहला एग्जांपल दिखाया था, यू हैव इथाइल क्लोराइड, आपके पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है, कह रहा है इसमें आप ऐड करते हैं भाई सोडियम ऐड करते हैं, कितनी बार ऐड किया, 2 बार, और आप 2 ही बार क्या ले लेंगे, इथाइल क्लोराइड ले लेंगे 2 ही बार आप। और ये रिएक्शन भी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रखते हैं, क्योंकि सोडियम अगेन क्या करता है, मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाता है एक्सप्लोसिवली, ठीक है। तो अगर ये रिएक्ट कर जाएगा तो आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब मैंने क्या किया, आपके हेलो एल्केन में क्या ऐड कर दिया, सोडियम ऐड कर दिया, तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया आपका 2 टाइम्स NaCl बाहर निकल जाएगा, और जैसे बाहर निकला क्या बन गया, यहाँ चेक करो, यस वी गेट CH3 CH2, देन फिर क्या आ गया CH2 CH3, क्या बन गया भाई, ब्यूटेन, क्या निकलने के बाद NaCl, निकलने के बाद किससे बनाया मैंने, देखो क्लोरो इथेन से बनाया। तो क्लोरो इथेन में अगर मैं क्या ऐड कर देता हूं भाई, सोडियम ऐड कर देता हूं और ट्वाइस ले लेता हूं क्लोरोथेन को, तो वी गेट ब्यूटेन। तो ऐसे एग्जांपल लिखवाया जाए आपको, ब्रोमोमिथेन, तो आप इसको ऐसे लिख दो तो भी सेम चीज है, ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका 2 टाइम्स से निकल जाएगा, यहाँ से NaBr निकल जाएगा, प्लस आपका CH3 बन जाएगा। तो ये किससे बनाया आपने, ब्रोमो मिथेन से बना लिया, क्या आपने इथेन बना लिया। तीसरा था आपके पास प्रोपाइल क्लोराइड, तो सेम वही है, आपने लिया CH3 CH2 CH2Cl, कितनी बार लिया, 2 टाइम्स, 2Na, ड्राई ईथर CH3 CH2 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 CH3, क्या बन गया, हेक्सेन प्लस 2Na से बाहर निकल जाएगा। थर्ड था आपके पास, यू हैव 2 टाइम्स यूज किया आपने 1 क्लोरोब्यूटेन, सोडियम, ड्राई ईथर एंड इट चेंज टू CH3 CH2 6 टाइम, CH3 क्या बन गया, ऑक्टेन प्लस 2 NaCl। लास्ट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझो भाई, इसको ऐसे लिख लो आप लोग, CH3 CH2 CH3 Cl, क्या लिखा है, 1 2 3 4, क्या है 1 2 पे लगा हुआ है Cl, तो इट इज 2 फ्लोरो ब्यूटेन, कितनी बार लेना है इसको, 2 बार लेना है, प्लस 2 Na, अब घुमा लिख दो उल्टा करके, Cl CH CH3 CH2 CH3 ड्राई ईथर, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा आपका NaCl बाहर निकल जाएगा, तो क्या मिला चेक करो आप, यू गेट CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3 प्लस 2 NaCl, एंजॉय चेक कर लीजिए, व्हाट यू गेट, यू गेट 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन हो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हो, डबल हो रहे हो, तो यू यूज वुड्स रिएक्शन। आई थिंक समझ में आ गया था, गुड। अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है, ये क्वेश्चन 11th में पूछा गया था, क्या क्वेश्चन आता है, वाई वी अनएबल टू
prepared alkane having odd number of carbon using Woods रिएक्शन। और यहीं पे एक क्वेश्चन और बन जाता है आपके पास, वाई वी नॉट यूज टू डिफरेंट alkyl halide in Woods रिएक्शन। तो भाई अगर मुझे ऑड बनाना है तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा, दो अलग तरह के एल्काइल हैलाइड यूज करने पड़ेंगे। वी यूज टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड। मैंने एक यूज किया इथाइल क्लोराइड, दूसरा मैंने यूज किया मिथाइल क्लोराइड। तो अगर मेरे को सिंपल सा लॉजिक पे दिमाग लाना है, भाई यहां जो हम पीछे रिएक्शन पढ़ी थी, ये सेल्फ रिएक्ट कर रहे थे, आपस में रिएक्ट कर रहे थे, तभी कार्बन क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे, एंड यू ऑलवेज गेट क्या मिला था आपको, इवन कार्बन का एल्केन मिल रहा था। बट क्वेश्चन क्या पूछा हमें आपसे, हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए ऑड का। तो अगर ऑड का चाहिए तो मुझे दो डिफरेंट यूज करने पड़ेंगे, क्या, एल्काइल हैलाइड। बट अगर मैं दो डिफरेंट यूज करता हूं तो हाउ कैन वी से दैट कि दिस एंड दिस कम टुगेदर विद सोडियम, मतलब ये ऐसे कैसे जाएंगे बार में। दे आर सर्टेन टू पॉसिबिलिटीज और भी हैं इसके अलावा, क्या कि ये हो सकता है कि आपका जो इथाइल क्लोराइड है उसके सामने इथाइल क्लोराइड ही आ जाए जब सोडियम हो, या जो आपके पास मिथाइल क्लोराइड है उसके सामने क्या आ जाए, मिथाइल क्लोराइड ही आ जाए। तो यहां पर एक रिएक्शन नहीं होंगी, यहां पे तीन रिएक्शन हो सकती है, इथाइल क्लोराइड की इथाइल क्लोराइड से, मिथाइल क्लोराइड की मिथाइल क्लोराइड से विद सोडियम, एंड लास्ट जो हम बनाना चाहते हैं इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड। तो हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वी गेट मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे मुझे। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, क्या मिला भाई, ये ब्यूटेन, CH3 CH2 CH3, ये क्या मिल गया मेरे को, प्रोपेन जो मुझे बनाना था, साथ में मिला मुझे CH3 CH3, इथेन प्लस क्या मिल जाएगा मुझे 6 टाइम NaCl बाहर निकल जाएगा। तो अगर मुझे ऑड बनाना है तो ऑड तो बन रहा है, बट साथ में क्या मिल रहे हैं, दो इवन मिल रहे हैं। तो वी गेट मिक्सचर्स ऑफ मिक्सचर्स ऑफ alkanes and they can't separate easily, इनको easily separate करना easy नहीं है। आई थिंक क्लियर होगी सबको। तो अगर मेरे पास क्या है, मैं यूज कर रहा हूं इथाइल और मिथाइल, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि इथाइल रिएक्ट कर ले किससे, इथाइल से। दूसरी पॉसिबिलिटी है मिथाइल रिएक्ट कर ले किससे, मिथाइल से। एंड तीसरी प्रोपर्टी है इथाइल रिएक्ट कर ले मिथाइल से विथ सोडियम। तो मिलेगा क्या आपको, यू गेट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट, एंड तीनों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा फर्क होता नहीं है, तो इनको सेपरेट करना इजी नहीं होता। तो इस मेथड से आप क्या नहीं बनाना चाहते भाई, और कार्बन का एल्केन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर था व्हाई वी नॉट यूज टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं दो डिफरेंट एल्काइल लूंगा तो मुझे एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मुझे 3 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वुड्स रिएक्शन में हम और कार्बन के एल्केन नहीं बना पाते हैं, हम यहाँ पे 2 डिफरेंट एल्काइड यूज नहीं करते हैं। तो ये था वुड्स रिएक्शन। नाउ देयर आर 2 रिएक्शंस और जो इसी से रिलेटेड है। सेकेंड रिएक्शन इसी में वुड्स
फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो आपने देखा था जितनी भी वुड्स रिएक्शन लिखवाई हैं सब में सारे मेरे पास क्या है, नॉर्मल अल्काइल हैलाइड्स हैं, नॉर्मल चेन वाले हैलाइड्स हैं। तो जब चेन वाले हैलाइड्स हैं उनको बोलते हैं एलिफेटिक हैलाइड्स, और जो रिंग वाले हैं बेंजीन वाले वो कौन से हैं, एरोमेटिक हैलाइड्स हैं। तो क्या है, जब हम एलिफेटिक हैलाइड्स को आपस में रिएक्ट कराते हैं यूजिंग वुड्स रिएक्शन, तो जो जब अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं विद सोडियम तो उस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। मतलब दोनों पार्ट कौन से होंगे, अल्काइल हैलाइड होंगे, तो इट्स कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। लेकिन जब आपके पास एक पार्ट हो एराइल, एक पार्ट हो आपके पास एराइल हैलाइड, और जो दूसरा वाला पार्ट हो वो हो नॉर्मल आपके पास एलिफेटिक हैलाइड, मतलब अल्काइल हैलाइड आपके पास हो। सेकंड पार्ट जो एक पार्ट हो आपके पास एरोमेटिक, दूसरा हो एलिफेटिक, तो जब वो रिएक्ट करेंगे आपस में देन यू गेट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वहां मिले थे आपको नॉर्मल एल्केन मिल रहे थे, यहां मिलेंगे कि आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। एग्जांपल आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर, हाउ कैन यू कन्वर्ट क्लोरो बेंजीन टू टोल्यूइन, और टोल्यूइन को बोलते हैं क्या, मिथाइल बेंजीन। तो देखिए ना सर, मेरे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन के ऊपर क्या है, Cl क्लोरोबेंजीन, कह रहा है उसमें मैंने ऐड कर दिया क्या, क्लोरो मीथेन। तो जैसे मैं क्लोरोमीथेन ऐड किया, क्या किया यहाँ से आपका NaCl बाहर निकल गया, एंड यू गेट व्हाट, यू गेट टोल्यूइन प्लस 2NaCl बाहर। तो ये बन गया क्या, टोल्यूइन। किससे बनाया आपने, क्लोरो बेंजीन से बना लिया। बात समझ में आ गई। तो सेम पूछ सकता है आपसे, हाउ कैन यू कन्वर्ट क्लोरो बेंजीन टू इथाइल बेंजीन। तो जहां मैंने लिया है CH3 वहां आप ले लेंगे C2H5, तो बन जाएगा क्या, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही करना है आपको। तो ये होती है रिएक्शन कौन सी, वुड्स फिटिक रिएक्शन। C2H5 क्या बन गया, ये इथाइल बेंजीन बन गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, पूरा पूछ सकता है कार्बन डबल हो रहे हैं तो वुड्स रिएक्शन एलिफेटिक वाला। अगर एक एलिफेटिक है इसको बोलते हैं एलिफेटिक हैलाइड, जो नॉर्मल चेन वाले हैं, और जो बेंजीन वाले हैं उनको बोलते हैं एरोमेटिक हैलाइड। तो अगर एक एलिफेटिक है दूसरा एरोमेटिक है तो क्या बोलेंगे उसको, आप बोलेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। आई थिंक क्लियर हो गया वाला पॉइंट भी, गुड। एंड लास्ट लिखते हैं अब, लास्ट फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। तो सिंपल लॉजिक लगाना है आपको, मैंने ही बताया आपको कि अगर दोनों पार्ट हैं एलिफेटिक तो क्या था, वुड्स। एक पार्ट एलिफेटिक एक पार्ट एरोमेटिक, तो कौन सा हो गया, वुड्स फिटिक। तो फिटिक में क्या होगा, सोचो, वुड्स में दोनों एल्काइल, फिटिक में एक एल्काइल एक एराइल, वुड्स फिटिक में एक एल्काइल एक एराइल। तो फिटिक में कितने होंगे, यस फिटिक में दोनों ही क्या होंगे, एराइल होंगे। तो देखिए बेंजीन, इसे मैंने ऐड किया, कौन सा बेंजीन है मेरे पास, ये क्लोरोबेंजीन है, उसमें मैंने ऐड किया Na 2 टाइम्स, ठीक, और मैंने क्लोरोबेंजीन को 2 बार ले लिया। तो अगेन क्या बन लिया ऐसे आपका, सेम 2 टाइम्स NaCl बाहर, एंड यू गेट बेंजीन। बेंजीन आपस में जुड़ गया, क्या बन गया, 2Na से बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल और डाइफिनाइल भी बोलते हैं। दोनों चीज यूज रखी है। एनसीईआरटी में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया एनसीईआरटी के अंदर कि हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन टू
बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। आपने कैसे बेंजीन कन्वर्ट किया बाइफिनाइल में और डाइफिनाइल में? तो सिंपल लॉजिक है, पहले बेंजीन में मैंने किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने ऐड किया एनहाइड्रस AlCl3, पढ़ाया था आपको हाइड्रोकार्बन के अंदर क्लास 11th में। तो ये बन जाएगा कि आपका क्लोरोबेंजीन प्लस आपका एसिड बाहर निकल जाएगा। तो ये जो क्लोरोबेंजीन बना, ऊपर रिएक्शन कर लेंगे। अब क्लोरोबेंजीन कितनी बार बना लो आप? 2 बना लो, और उसमें क्या ऐड कर दो आप? 2 टाइम सोडियम ऐड कर दो। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा आपका NaCl बाहर निकल जाएगा। यू गेट